नमस्कार दोस्तों, आपका सी एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ेंगे। क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। हिंदी में पढ़ेंगे। इतिहास का, विश्व इतिहास का ये चैप्टर है 9th क्लास का फर्स्ट यूनिट का। इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसका 5 परिस्थिति निकल कर आता है। पहला, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, फ्रांसीसी जनसंख्या, दार्शनिक का योगदान, राजनीतिक कारण। सम्राट लुई। सामाजिक परिस्थिति क्या हुई? सामाजिक परिस्थिति आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी, जो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में पादरी आते थे, दूसरे में कुलीन रहते थे, और तीसरे में जो बचा हुआ है व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर आते थे। यह केवल तीसरा स्टेज ही था जो पर सबसे ज़्यादा कर का बात था। पादरी और कुलीन पर टैक्स कम लगता था, उनको सरकार के तरफ से छूट प्राप्त थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसान को, चर्च को भी कर देना पड़ता था, इनको भी टैक्स चुकाना पड़ता था। किसान दो जगह टैक्स देता था। एक जगह कहाँ देता था, कि सरकार को देता था, दूसरा जगह चर्च को देता था। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी, जिसने तीसरा वर्ग को सदस्यों में बहुत भारी असंतोष की भावना प्राप्त हो गई, वृद्धि हो गई, उधर की भावना भड़क उठी थी। ये समाज और चर्च, सरकार और चर्च के प्रति, ये हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हो गई। सामाजिक परिस्थिति एक बार और समझ लेते हैं। इसमें 3 पार्ट डिवाइड थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या था कि पादरी आते थे, दूसरे में क्या था कि कुलीन थे, और तीसरे में व्यवसायी थे। व्यवसायी, कर्मचारी, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आते थे, किसान आते थे। तीसरा वर्ग क्या था? तीसरा वर्ग को सबसे ज़्यादा कर चुकाना पड़ता था। एक तो सरकार को देते थे और दूसरा चर्च को देते थे, जबकि पहले और सेकंड वर्ग वालों को कर में छूट मिलता था। पहले और सेकंड वाले वर्ग कौन कौन थे? पादरी एक हो गए, कुलीन हो गए। तो इसमें जो तीसरा वर्ग था, उसमें असंतोष की भावना बढ़ गई। दूसरा परिस्थिति क्या होता है? दूसरा परिस्थिति सन 1774 में बूबू राजवंश की लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा हुआ, उसने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनन से शादी की। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए नियमित खर्च को निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। इनका भी तो खर्चा निकालना था, खाली खजाना था। अब सेना का रखरखाव हो गया, सरकारी ऑफिस हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, इनमें भी चलाने में खर्च आता है। तो अब ये बात हो गई कि अब कैसे भी करके टैक्स बढ़ाएंगे। अब टैक्स बढ़ेगा किस पे? तो टैक्स बढ़ेगा किस पे? सबसे ज़्यादा तीसरे वर्ग को। तो एक बार क्या हुआ कि कर बढ़ाने का प्रस्ताव
पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 15 मई 1779 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति हो गई। तीसरे स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध इसलिए हुआ कि सब में से एक सदस्य का एक वोट होना चाहिए, जबकि तीसरा वर्ग ये था कि सबको वोट डालने का अधिकार हो। तो इसलिए तीसरा वर्ग जो था वो उस सभा में वॉकआउट होकर चला गया, वॉकआउट कर गए। तो ये हमने दो परिस्थितियां पढ़ ली, एक हो गई सामाजिक, दूसरा हो गई आर्थिक। आपको सामाजिक परिस्थिति समझ गए होंगे कि ज़्यादा टैक्स का मामला हो गया, टैक्स। इसमें आर्थिक परिस्थिति में क्या हो गया, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। ये हो गया, किसके पास पैसा नहीं था, तो सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। अब इसमें पैसा नहीं होने के कारण ये दूसरा जो आर्थिक परिस्थितियां हुई, तो आर्थिक परिस्थितियों में जो हमने समझा, तो आर्थिक परिस्थितियों में हमने क्या समझा, आर्थिक परिस्थितियों में ये समझा हमने कि जो ज्यादा कर्ज दबाव किस पे पड़ता, तो तीसरा वर्ग को पड़ता, स्टेज को पड़ता। अब तीसरा वर्ग को पड़ता, इसमें क्या हुआ कि तीसरा वर्ग विरोध किया, विरोध किया। अब विरोध किया, क्यों किया, क्योंकि सरकार या राजा वो चाहता था या चाहती थी उधर का कि वोट एक ही आदमी दे, जबकि तीसरा वर्ग ये चाहता था कि सबको वोट डालने का अधिकार मिले, सबका वोट डालने का अधिकार मिले। अब इसलिए वो सभा से वॉकआउट हो गए, वॉकआउट कर गए, आउट कर गए। तो ये हमने दो परिस्थितियां पढ़ ली फ्रांसीसी क्रांति का। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारा जो तीसरा कारण जो परिस्थिति बनती है फ्रांसीसी क्रांति की, वो तीसरा फ्रांसीसी क्रांति की बनती है जनसंख्या, फ्रांस की जनसंख्या। तो फ्रांस की जनसंख्या बढ़ने लगी, बढ़ने के कारण क्या हो गया, खाने पीने की समस्या बढ़ गई, खाद्यान्न पूर्ति में भारी कमी हो गई। अब कमी होने के कारण क्या हुआ कि कीमतें बढ़ गई, मजदूरी के अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन पे भी वाहन नहीं कर सकती थी। इसी जीविका के कारण अमीर और गरीब के बीच में मध्य दूरी बढ़ गई। इसमें अधिकतर लोग पाव रोटी खाते थे। ये हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति का। अब हम दार्शनिक योगदान पढ़ेंगे। दार्शनिक योगदान में क्या था कि 18वीं सदी के दौरान मध्य वर्ग एवं धनी बनकर उभरा।
सामंतवादी समाज द्वारा विशेषाधिकार प्रणाली के उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिक द्वारा सुझाए गए समानता की आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। यह विचार सैलून एवं कॉफी के घरों के जनसाधारण के बीच वाद विवाद के फलस्वरूप तथा पुस्तकों एवं अखबारों द्वारा लोकप्रिय हुए। दार्शनिक के विचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैविक सिद्धांत को नकार दिया। पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, जो भी ये जो मिडिल क्लास के वर्ग के निकले, जो शिक्षित हो गए, और उन्होंने सोचा कि जो आज है उसी को हम मानेंगे। जबकि पादरी के तरफ से क्या क्या सुझाव मिलता था कि भगवान है, भगवान करेगा। ये सब उनकी धारणा बन गई कि मरने के बाद एक अलग दुनिया में जाते हैं। तो ये सब भावना उस समय भी चर्च में बनी थी कि मरने के बाद में ये होगा, कुछ स्वर्ग में जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा। तो ये सब उस समय भी थी। तो इसको ना मानते हुए जो शिक्षित वर्ग हुए, वो सब समझे कि आज का जो है इसको हम आज जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। तो ये सब ये तीन जनों का जो नाम है, जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा का सिद्धांतों का, राजा के जो दैविक सिद्धांत थे उसको नकार दिए। तो ये हमारा तीसरा हमने पढ़ लिया। चौथा हमने दार्शनिकों का योगदान देख लिया जो फ्रांसीसी क्रांति में जो हुए थे। अब इसमें का चौथा हो गया राजनीतिक कारण। जो जो तीसरा स्टेट के प्रतिनिधि ने मिरायोबो एवं आबो सीए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया एवं शपथ ली, जब तक सम्राट की शक्तियां को सीमित करने का न्यायपूर्ण विशेष अधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। इस समय राष्ट्रीय सभा संविधान के मसौदा बनाने में व्यस्त थे। उस समय समानतों का विस्थापित करने के लिए बहुत सी स्थानीय विद्रोह हुए। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया तथा जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध में सैकड़ों जो क्रूर पुरुष एवं महिलाओं ने स्वयं को सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। खुद को वहां पे अपने से सेना जो वहां के जो विरोध में थे फ्रांसीसी क्रांति के, जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो उसमें जो वहाँ के लोग थे, जनता थी, उन्होंने खुद को, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हुए, खुद को बंदूक उठा लिया। ऐसे ही लोगों को एक सेना वास्तविक किले के एक जेल सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक में निर्मित शक्ति का प्रतीक में जा घुसी और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार की फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि 14 जुलाई को सम्राट ने
सेना की टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध में सैकड़ों क्रूर पुरुष एवं महिलाओं ने स्वयं को सहस्त्र टुकड़ियां बना ली और ऐसे लोगों को एक सेना वासिल किले के जेल में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार के फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ। और इसमें का जो एक लास्ट टॉपिक बचता है, सम्राट लुई। सम्राट लुई सम्राट लुई 16वें और उसकी रानी मेरी एंटोनो ने अपने विलासतापूर्ण जीवन के खर्चीले तौर तरीकों पर काफी धन बर्बाद कर दिया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे, पर पूरा प्रशासन भ्रष्ट था। प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली के तंग आ चुके थे तथा इसको बदलना चाहते थे। तो ये हमने 6 पॉइंट पढ़ा, जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति का हमने द फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा। इसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति में हम समझ लिए कि पहला हमारा सामाजिक परिस्थिति हो गई, दूसरा आर्थिक परिस्थिति हो गई, तीसरा हमारा फ्रांसीसी जनसंख्या, चौथा हमारा दार्शनिक का योगदान, और पांचवा राजनीतिक कारण था। और इसमें का जो मेन कारण समझिए, इनके वजह से ही जो सम्राट लुई द्वारा जो तीसरा वर्ग था, स्टेज बोल लीजिए, उस पे ज्यादा दबाव डालने पर, मतलब टैक्स ज्यादा लेना, उनको फर्स्ट एंड सेकंड के बराबरी ना देना, टैक्स में कमी ज़्यादा, उनको खर्च 2 जगह टैक्स चुकाना पड़ता था। एक तो चुकाते थे सरकार को और दूसरा चर्च को। तो इस वजह से उनके मन में जो तीसरा वर्ग था, उनके वर्ग में असंतोष की भावना फैली। और इस वजह से ये मूल कारण समझिए, तो इन्हीं लोगों के कारण फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुआ। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 9th क्लास एनसीईआरटी बेस बुक वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है का। फ्रांसीसी क्रांति एक टॉपिक है या चैप्टर बोल लीजिए, चैप्टर है। इसको हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा। मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर पूरा बढ़िया से, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में ये जो भी 9th क्लास का है पूरा यूनिट, एक एक जो भी पार्ट का जो भी प्रश्न है उसको चर्चा करेंगे, उसको वीडियो बनाएंगे। तब तक प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना होगा तो कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ कमेंट कर दीजिएगा, जो अच्छा लगा होगा तो भी, बुरा लगा होगा तो भी। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद आपका देखने और सुनने के लिए।
प्लीज़ सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।